अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और ये वीडियो होने वाली है जनवरी 2025 इनटेक के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन सा राइट टाइम है, क्या फ़ीसिस होंगी और कितना आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा अगर आप यूके से जनवरी 2025 में अपनी डिग्री को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक दो यूनिवर्सिटीज़ मैं ऐसी भी बताऊँगा जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, जो आपने थंबनेल देखकर वीडियो क्लिक किया होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखें वीडियो को एंड तक। स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री की तरह यूके में भी जो है ना 2 से 3 इंटेक्स होती हैं। जो मेजर इंटेक होती है वो सितंबर इंटेक होती है, फिर आपकी जनवरी इंटेक आती है, एंड देन फिर एक मई इंटेक भी आती है। तो अभी जो एडमिशन्स ओपन है वो जनवरी 2025 इंटेक के लिए ओपन है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, पासपोर्ट, आइल्स, और इसके अलावा आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट। डेट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी आप साथ अटैच कर देते होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई आपके पास। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से जो हैं वो कोर्सेज या कौन कौन सी डिग्रीज जो अभी ऑफ़र की जा रही हैं। देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में कम होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ उनको फाउंडेशन ईयर रिकमेंड करती हैं। तो ये जो है जनवरी 2025 इनटेक, इसमें जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो अपने फाउंडेशन ईयर्स ओपन करती हैं, आप किसी भी जो है कैटेगरी में अपना फाउंडेशन ईयर कर सकते हैं। एक तो वो ऑप्शन आपके पास आ गया। फिर आपके पास बैचलर्स 3 इयर्स, अंडरग्रेड जिसको कहते हैं 3 इयर्स की डिग्री, वो ओपन है। ठीक है। फिर आपके पास मास्टर्स 1 ईयर 2 इयर्स की भी ओपन है। 2 इयर्स के जो मास्टर होते हैं वो भी ओपन है। ठीक है। जो विद रिसर्च या विद प्लेसमेंट ईयर होता है। तो ये तमाम डिग्रीज अभी 2025 इनटेक के लिए ओपन है। जो ऑन एवरेज फीसिस यूके में होती हैं, आपको पता है यूके में पूरी दुनिया से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि और भी कंट्रीज से आते हैं। तो एक मल्टी कल्चरल कंट्री होता है और एक अच्छी वाइब है वहाँ पर। आप लोग अच्छी स्टडी कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है। तो आपकी जो फीसिस होती हैं ऑन एवरेज वो 12,000 पाउंड से लेके 25,000 पाउंड ऑन एवरेज चल रही होती है फॉर अंडर ग्रेड पर ईयर, और मास्टर्स के लिए पूरी डिग्री की बता रहा हूँ। ठीक है। और फाउंडेशन के लिए भी पूरी डिग्री की। अगर आप फाउंडेशन ईयर सिर्फ करते हैं और आगे बैचलर में एडमिशन नहीं लेते तो फिर आप लोग जो है पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं होते। बैचलर्स 3 इयर्स और मास्टर 2 इयर्स 1 ईयर जितना भी आपने किया हुआ उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल होते हैं 2 इयर्स के पीएसडब्ल्यू के लिए, जो अभी तक रूल स्टिल अवेलेबल है 2025 इनटेक के लिए। ठीक है। अब चलते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा। देखें, आपने जो है ना ऑन एवरेज 65% फीस पाकिस्तान से देकर आनी होती है या इंडिया से देकर आनी होती है, और बाकी अपने वहाँ कर देनी होती है। जो रिमेनिंग फ़ीस और आपका लिविंग एक्सपेंस, जो कि अगर इनसाइड यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो आपका तकरीबन 1334 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स का आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए। आउटसाइड है तो 9207 इन टोटल होना चाहिए 9 मंथ्स के लिए, प्लस आपकी जो फीस रिमेनिंग है। तो ऑन एवरेज 6 to 7 मिलियन 60 to 70 पाकिस्तानी रुपीज़, लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। फिर आपका जो IHS की फ़ीस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है आपकी, हेल्थ सरचार्ज जिसको कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर यहाँ से चले जाएंगे, वो नहीं वहाँ पे एक्सेप्ट होती है। यहाँ पर आपको IHS करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। वही आपकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ फ़ी आपकी पेड होती है। उसके अलावा आप लोग वीज़ा प्रोसेस ही नहीं कर सकते। तो 760 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आपने देनी है। 3 इयर्स वाले ने 3 इयर्स की देनी है, 1 ईयर डिग्री ने 1 ईयर की देनी है, और 9 मंथ्स वालों ने भी 1 ईयर की ही देनी होती है। ठीक है। जिनकी फाउंडेशन डिग्रीज होती है मतलब। तो आपकी एक तो ये आ गई, प्लस आपका वीज़ा फ़ीस जो है तकरीबन 490 पाउंड्स है। तो ऑन एवरेज आप ये कह लें कि अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो 2 इयर्स का मास्टर तो 2000 पाउंड आपके पास इन एडिशन टू योर फीस और बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। ठीक है। और फिर जो है 3-4 हज़ार पाउंड आप साथ जो लेकर आएंगे, और वो आप लोग सर्वाइवल के लिए आपका जो यहाँ पर होता है वो होता है। तो अब चलते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको बताता हूँ। जो अभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमने आइल्स नहीं किया, हमें आइल्स मुश्किल लगता है, पीटी मुश्किल लगता है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट नहीं हम दे सकते, हम ये वाला टेस्ट नहीं दे सकते, लैंग्वेज सेट नहीं दे सकते। तो हमें कोई ऐसा बताए मीडियम ऑफ जो है एजुकेशन वो इंग्लिश में है हमारी, तो हमें MOE के बेस पे कोई यूनिवर्सिटीज़ बताएं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड सिर्फ जो लंदन कैंपस है वो आपको अप टू 8,000 के करीब आपको जो है वो स्कॉलरशिप दे रहा है। 5,000 से लेके 8,000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। तो आफ्टर द स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस 9,950 9,950 जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 9,950 पाउंड्स में आप मास्टर्स कर सकते हैं यूके से 1 ईयर की डिग्री या 2 इयर्स की डिग्री, डिपेंड करता है आपके कोर्स में, और बगैर आइल्स के। इसकी शर्त यह है कि आपने 3 इयर्स के अंदर अंदर आपकी लास्ट डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ मास्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इयर्स के लास्ट आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लिस्ट दी है, मैं आपको शेयर कर दूँगा अगर कहेंगे तो, जो है उसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो है पेशावर यूनिवर्सिटी है, UAT यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उन्होंने इस लिस्ट में डाली हैं, आपको MOE की बेस पे देंगे। और
इन एडिशन 70% आपका एग्रीगेट होना चाहिए आपकी लास्ट डिग्री में, आपके BS 4 ईयर्स में, तो आप लोग तब एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने 2025 इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड या किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करवानी है तो आप भेज सकते हैं। राइट टाइम है, 10 से 15 दिन के बाद आप लेट हो जाएंगे। फिर आप लोग कहते हैं कैश टाइम पे नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी कैश नहीं दे रही, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कैश होते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भी आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई इसकी फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। और आपको जो है फ्री ऑफर लेटर्स मिल जाएंगे। आपका वीज़ा प्रोसेसिंग की थोड़ी बहुत फीस होती है वो आपसे चार्ज की जाएगी, डेट सेट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप ड्रॉप कर दें, और तब तक के लिए लाभ।